गुड मॉर्निंग। और आज की डिवोशन में हम दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय वर्ष नंबर 17 से पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है इस तरह से, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सारी बातें नई हो गई हैं। जब भी इस वक्त वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अब एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत रही नहीं हैं, बीत चुकी हैं। सारी बातें नई नहीं बन रही हैं, नई बन चुकी हैं। जिस क्षण हमने उद्धार पाया उस वक्त यीशु मसीह के जीवन का हम हिस्सा बन गए और परमेश्वर ने हमें कलीसिया में डाल दिया, यानी परमेश्वर के देह में। जब ये बात हुई तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बदल गईं जो पहले हमारे जीवन में नहीं थी। कुछ पुरानी बातें चली गईं, सारी पुरानी बातें चली गईं, लेकिन कुछ नई बातें जो हैं वो जुड़ गई हैं और उनके बारे में मैं आज थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमें एक नई काबिलियत मिली है, एक नई काबिलियत, एक नया सामर्थ। कई सारी चीज़ें थी जो हम पहले जब विश्वासी नहीं थे हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम कर सकते हैं। अब हम बिना शर्त के प्रेम कर सकते हैं। अब हम विश्वास से जी सकते हैं, हर चीज़ का सबूत नहीं चाहिए हमें। अब हम परमेश्वर को जान सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम विश्वासी नहीं थे तो हम परमेश्वर को जान नहीं सकते थे, लेकिन अब हमें नई काबिलियत दी गई है। और ये काबिलियत हमें इसलिए दी गई है क्योंकि हम मसीह में हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने सारी बातें नई कर दी हैं, तो ये एक नई काबिलियत हमें दी गई है। इस नई काबिलियत के अनुसार हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं। और ये कोई एक सोच नहीं है, ये सच्चाई है। ये नई काबिलियत हमें दी गई है। जब हम विश्वासी नहीं थे तो हमारा शर्त वाला प्रेम था, अगर कोई मुझसे अच्छा होगा तो। लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नई काबिलियत मिली है। जो चीज़ें हम पहले देख नहीं सकते थे, अब आत्मिक रूप से उन बातों को हम देख सकते हैं। पहली चीज़। दूसरा, एक नया अधिकार दिया गया है हमें। पहले हम दास थे, स्लेव्स थे, शैतान के जैसे चंगुल में थे। लेकिन जब उद्धार पाया तो परमेश्वर ने एक नया अधिकार दिया। आज शैतान का राज्य विश्वासियों से डरता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है। कई बार जब हम गांव में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं और हम घटनाएं होती है जहाँ पे लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, तो वचन से, प्रार्थना से और उस अधिकार से जब हम कहते हैं निकल, तो उनको निकलना पड़ता है। सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, सामर्थ हमें ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है क्योंकि पवित्र आत्मा आप में और मुझ में बसता है। तो हमें ये नया अधिकार दिया गया है। हम अंधकार के राज्य के लिए एक खतरा है, उनसे हम डरते नहीं, हम उनके लिए खतरा है। याद है प्रेरितों के काम में दुष्ट आत्मा ने कहा, यीशु को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? राइट? अंधकार के हाकिम विश्वासियों को जानते हैं क्योंकि विश्वासियों के अंदर एक नया अधिकार है और वो अधिकार उनको परमेश्वर ने दिया है और पवित्र आत्मा उनके अंदर है। तीसरी चीज़ है कि हमारे पास एक नया मकसद है। तो एक नई काबिलियत है, एक नया अधिकार है और एक नया मकसद है। संसार में लोगों के पास मकसद नहीं है, इसलिए वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि अनंत काल का कोई मकसद नहीं है। जो भी कर रहे हैं उनको ये पता नहीं कि ये आगे जाके इसका कुछ नतीजा होगा या नहीं। लेकिन हमारे पास, आपके पास एक नया मकसद है। आप अनंत काल के लिए बुलाए गए हैं। जो भी आप यहाँ पे आज कर रहे हैं, जो भी इस धरती पे आप करते हो, स्वर्ग में लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन उसका प्रतिफल होगा, एक दिन उसका इनाम होगा। अनंत काल का मकसद ये भी है कि हमने यीशु पर विश्वास किया और अब हम स्वर्ग में होंगे, धरती पर नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। ये हमारा अनंत काल का मकसद है, ये हमारा जीवन है और ये परमेश्वर ने हमें दिया है। आपके पास ये तीन चीज़ें दी गई हैं, एक नई काबिलियत, एक नया अधिकार और एक नया मकसद। अब सोचो,
कि अगर आपके पास उड़ने की क्षमता हो और आप उड़ सको, लेकिन आप कहो नहीं मैं तो चलूँगा, मैं उड़ूंगा नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? सब लोग क्या कहेंगे? अरे कैसा है, उड़ सकता है लेकिन फिर भी कह रहा है मैं चलूँगा। तो कोई लोग कह सकते हैं कोशिश तो करो, अरे उड़ के देखो तो सही। उसी तरीके से नए जीवन में कोशिश करके तो देखो। आपके पास एक नई काबिलियत है, एक नया अधिकार है, एक नया मकसद है। हमारा जीवन यहाँ पर एक मकसद के लिए है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। हम माफ कर सकते हैं लोगों को, कोशिश तो करके देखो। हम बिना शर्त परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, कोशिश करके तो देखो। हम लोगों की मदद कर सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, कोशिश तो करके देखो। हम विश्वास से जी सकते हैं, कोशिश तो करके देखो, क्योंकि आपको नई काबिलियत दी है। आपके पास विश्वास है, आपको नया मकसद दिया गया है, राइट, और आपको नया अधिकार दिया गया है। इन बातों पर मनन कीजिए और याद रखिए, आप और मैं, हम सब जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, हमारे जीवन की पुरानी बातें बीत चुकी हैं, उन पे जीने की जरूरत नहीं है। वो बीत रही नहीं है, चली गई। अब हम नए हैं मसीह में, नए, सारी बातें नई हो चुकी हैं। तो उस काबिलियत में, उस अधिकार में और उस मकसद में जीना सीखें। आमीन।